हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले वीडियो में हमने किया था रिटेल क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है। सो अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर। रिटेलर के कौन से फंक्शंस हैं। सो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग एन असॉर्टमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट्स, सेकंड इज अ ब्रेकिंग द बल्क, थर्ड होल्डिंग स्टॉक एंड लास्ट वन इज अ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सो फर्स्ट आ गया प्रोवाइडिंग एन असॉर्टमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना हमें प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट को। सो आ गया प्रोवाइड अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। रिटेलर का क्या जैसे फंक्शन क्या हो गया, पहला काम क्या होगा रिटेलर का, उन्हें क्या करना है, प्रोडक्ट्स की लार्ज वैराइटीज़ को प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को। द सेम एज वेल एज अ डिफरेंट ब्रांड्स। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स की वैरायटी को प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, बट सेम प्रोडक्ट नहीं, जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल होने चाहिए स्टोर में। कंज्यूमर्स दस हैव अ वाइड रेंज टू चूज़ फ्रॉम। कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी रेंज उन्हें दिखनी चाहिए, जिनसे वो क्या होगा, अपनी सूटेबल प्रोडक्ट को चूज़ कर सके। रिटेलर्स बैलेंस द डिमांड फ्रॉम बोथ साइड्स। रिटेलर्स का क्या काम होता है, जो उनके पास डिमांड आ रही है दोनों तरफ से, उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। दे मे स्पेशलाइज इन वन काइंड ऑफ असॉर्टमेंट। वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं असॉर्टमेंट करने में। सो ये हमने बताया फंक्शन ऑफ अ रिटेलर। पहले होगा मैन्युफैक्चर, जैसे कोई ए का मैन्युफैक्चर है और कोई बी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो होलसेलर जो होगा, ए और बी दोनों तरह के प्रोडक्ट को बाय करेगा। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, जैसे मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड होने चाहिए। उसने ए को भी, होलसेलर जो होगा ए को भी प्रोडक्ट को लेगा, मैन्युफैक्चर से बी को भी लेगा। अब जो रिटेलर होगा वो सिर्फ ए और बी को तो नहीं, मतलब आगे कस्टमर्स को, अगर कस्टमर्स को सी के, अगर उसकी डिमांड जो होगी कस्टमर्स की वो सी और डी से मैच करेगी, तो उसके पास सी और डी अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा स्टोर में। रिटेलर के पास हर तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, हर तरह का ब्रांड होना चाहिए। सो वो क्या करेगा, रिटेलर होलसेलर जो होगा, रिटेलर को ए बी सी डी वो चारों तरह के प्रोडक्ट मांगेगा, रिटेलर के पास होने चाहिए चारों तरह के। फिर जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सी। अब कोई मैन्युफैक्चर है जो सी जैसे प्रोडक्ट बना रहा है और कोई डी बना रहा है, होलसेलर वो जो होगा सी और डी दोनों को बाय करो, और रिटेलर के पास चारों होने चाहिए, ए बी सी डी। सो नेक्स्ट है रिटेलर ऑफ ए बी सी डी। अब जो रिटेलर है उसके पास चारों तरह के प्रोडक्ट हैं, ब्रांड्स हैं, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है रिटेलर। तो कोई कस्टमर ऐसे तो नहीं होगा, कोई कस्टमर आएगा नहीं सी डी कोई कस्टमर को ए अच्छा लगेगा प्रोडक्ट, कोई कस्टमर को कोई ब्रांड अच्छा लगेगा, कोई को कोई। ऐसे हो गया जैसे किसी कस्टमर ने ए को बाय किया, किसी ने बी को बाय कर लिया, किसी ने सी को और किसी ने डी को। ऐसे ही उसके पास, रिटेलर के पास हर अवेलेबल होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, उसके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोवाइड लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे हमने पढ़ा था। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे 50% ऑफ क्या हो गया, या फिर सेल्स वगैरह हम लगाते हैं वो स्टोर्स में, वो इंक्लूडेड हो गया असॉर्टमेंट में आ गया, असॉर्टमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट्स में। देन आ गया सेकंड इज अ ब्रेकिंग द बल्क। सेकंड फंक्शन क्या है रिटेलर का, ब्रेकिंग द बल्क। हमें क्या करना है, प्रोड्यूसर सेल्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज एंड कंज्यूमर्स बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जैसे रिटेलर्स ने तो ए बी सी डी चारों के प्रोडक्ट लिया, ऐसे तो नहीं है कंज्यूमर चारों प्रोडक्ट को बाय करेगा, उसमें से उसे एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा सूटेबल प्रोडक्ट लगेगा तो वो उसको बाय करेगा। सो वो क्या हो गया, कंज्यूमर जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट को, पर प्रोड्यूसर जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। थर्ड फंक्शन है रिटेलर का होल्डिंग स्टॉक। होल्ड स्टॉक फॉर अ मैन्युफैक्चरर्स। स्टॉक को होल्ड करना है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। मेंटेन एन इन्वेंट्री फॉर इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स। हमें क्या करना है, इन्वेंट्री जो है हमारे पास, उसको क्या है, मेंटेन करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट्स फॉर अ कंज्यूमर्स। हमें क्या करना है, उस इन्वेंट्री जो हमारे पास स्टॉक है उसको मेंटेन करके रखना है। जैसे कंज्यूमर जो है उसने अगर कोई प्रोडक्ट मांग लिया तो हमें इंस्टेंट अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। सो हमें स्टॉक रखना चाहिए, हमेशा स्टोर में हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। दिस हेल्प्स टू कीप प्राइजेस स्टेबल। ये क्या हेल्प करता है, होल्डिंग स्टॉक किस काम में हमारे पास हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है हमारी, ये क्या होता है, प्राइजेस को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अगर हमने जैसे स्टॉक होगा हमारे पास तो हमारा जो प्राइस है हमेशा स्टेबल रहेगा। हमें जैसे अगर प्रोडक्ट का प्राइस होगा, हमारे पास स्टॉक हमने पहले लेकर रखा होगा, अगर उसका प्राइस जो होगा आगे जाकर इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो प्राइस होगा वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि हमने उसे लो प्राइस पे, पहले जब उसका प्राइस लो था तभी हमने उसको बाय किया होता। अनेबलिंग मैन्युफैक्चरर टू रेगुलेट प्रोडक्शन। हमें इनेबल क्या करना है, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, रेगुलेट प्रोडक्शन होनी चाहिए उनकी। हेल्प्स कंज्यूमर्स टू कीप प्रोडक्ट्स इन अ स्मॉल क्वांटिटीज़। हमें कंज्यूमर्स की हेल्प करनी है कि वो प्रोडक्ट्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में रखें। सो फोर्थ एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ अ रिटेलर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। क्रेडिट टू कंज्यूमर्स, हमें कंज्यूमर्स को क्रेडिट देने हैं। फिर आ गया डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर्स कैन सी एंड टेस्ट दैम। हमें क्या करना है, डिस्प्ले पे प्रोडक्ट्स को लगाना है, जैसे कंज्यूमर्स उन्हें देख के या फिर टेस्ट करके अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर सके। सर्विसेज हमें देनी है ये सर्विसेज।
फिर आ गया सेल्स पीपल टू आंसर क्वेश्चंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सेल्स पीपल जो होते हैं, सेल्स पीपल टू आंसर क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस के आंसर ये भी सर्विस देनी चाहिए। सेल्स पीपल जो होते हैं उनके, अगर उनका कोई क्वेश्चन है कंज्यूमर्स का, वो क्या होता है, सेल्स पीपल्स को आंसर देने चाहिए। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कंज्यूमर्स को कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए स्टोर्स में। सो नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलिंग फॉर्मेट्स। क्या क्या फॉर्मेट्स हैं रिटेलिंग के। सो दो तरह इसे डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज़ अ स्टोर बेस्ड एंड सेकंड इज़ अ नॉन स्टोर बेस्ड। स्टोर बेस्ड पे से दो तरह की टाइप्स होती है। स्टोर बेस्ड हो गया जैसे हम स्टोर कंज्यूमर है वो स्टोर पे जाके किसी चीज़ को परचेज़ कर रहा है। और नॉन स्टोर बेस्ड हो गया नॉन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, किसी का स्टोर अगर कंज्यूमर का किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, फ़ोन के थ्रू हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और वो डिलीवरी बॉय हमें आकर घर पर वो डिलीवर करके जाएगा प्रोडक्ट को। स्टोर बेस्ड हो गया दो तरह होता है, ऑनरशिप बेस्ड हो गया, एक हो गया मर्चेंडाइज बेस्ड। सो ऑनरशिप बेस्ड में 3 तरह से टाइप्स हैं। इंडिपेंडेंट रिटेलर। सो इंडिपेंडेंट रिटेलर क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट रिटेलर हो गया अपने आप पे इंडिपेंडेंट जो रिटेलर्स होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। Independent retailers they own and run a single shop and determine their policies independently। मतलब इसमें क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है, एक सिंगल पर्सन की शॉप होती है, वो अपनी पॉलिसीज़ अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी शॉप को चलाता है। जैसे हम देखते हैं हमारे घर के आसपास कोई शॉप्स होती हैं, जैसे कोई एक सिंगल पर्सन होता है, वहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी होती है हर प्रोडक्ट की, जैसे ग्रॉसरी का मेन जो घर में डेली यूज़ का सामान होता है वो हमें वहाँ पे मिल जाता है। और एक सिंगल पर्सन उस बिज़नेस को रन कर रहा होता है, तो उस वो इंडिपेंडेंटली जैसे उसका दिल करेगा वो अपनी पॉलिसीज़ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करेगा उस स्टोर में। Their family members can help in a business and ownership of the unit can be passed from one generation to next। इसमें क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर पापा ने कोई शॉप खोली है तो पापा नहीं तो मम्मी आकर उस शॉप पे बैठ जाएंगी, अगर ब्रदर बैठ जाएगा। सो ऐसे फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं और ये जनरेशन टू पास होती है। जैसे पहले ग्रैंडफादर ने की थी, तो जब उनकी डेथ हो जाएगी या फिर वो उनकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होगा, फादर उस शॉप को संभालेंगे, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के उसे पास कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अलोन ग्रॉसरी शॉप्स, फ्लोरिस्ट, स्टेशनरी शॉप्स, बुक शॉप एक्सेट्रा, जो खुद ही अपनी शॉप के मालिक होते हैं। वो हो गया जैसे कोई फूल की शॉप होगी, स्टेशनरी शॉप्स, बुक शॉप एंड ग्रॉसरी शॉप जो हमारे घर के आसपास होती हैं, वो सब क्या होगी इसमें इंक्लूडेड होगी इंडिपेंडेंट रिटेलर में। सो नेक्स्ट इज द फ्रेंचाइजेस। फ्रेंचाइजेस मतलब क्या होता है, देयर आर अ स्टोर दैट रन बिजनेस अंडर द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम और अ पर्टिकुलर फॉर्मेट बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंचाइजर्स एंड द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या हो गया, जैसे हम सेम अगर कोई इस्टेब्लिश ब्रांड नेम अपना हम कोई शॉप या फिर कोई ओपन कर रहे हैं फ्रेंचाइज, किसी दूसरा पहले ही वो मार्केट में ब्रांड है, हम उस ब्रांड को कॉपी करके उस बिज़नेस फॉर्मेट को या फिर उस प्रोडक्ट के फॉर्मेट को यूज़ करके अपना नया बिज़नेस रन कर रहे हैं। ये क्या होता है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। दे कैन टू टाइप्स, मतलब बिजनेस फॉर्मेट, अगर हम किसका फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हट है, उस सेम पिज़्ज़ा हट हम खोले हैं, बिजनेस फॉर्मेट उसका यूज़ कर रहे हैं हम पिज़्ज़ा हट का। सो वो हो गया बिजनेस फॉर्मेट हमने यूज़ किया। एक हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, अमूल की कोई, हम जैसे अमूल का कोई प्रोडक्ट है उनसे उनकी एक फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, हम अमूल का ही प्रोडक्ट उनसे बाय करके आगे बेच रहे हैं। उनका सेम प्रोडक्ट हमने अमूल का ही प्रोडक्ट जो है यूज़ किया है। एक बिज़नेस फॉर्मेट को यूज़ करना हो गया, जैसे पिज़्ज़ा हट हमने सिर्फ नाम रखा है बिज़नेस का, बट फिर बिज़नेस के फॉर्मेट को यूज़ किया, बस उनको हमने बीच में नहीं लाना है, पिज़्ज़ा हट को सेम नहीं करना है। सो नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव। देयर आर बिजनेसेस owned and run by consumers with the aim of providing essentials at a reasonable cost as compared to market rates। यह बिज़नेस क्या होते हैं, जे कंज्यूमर्स की तरफ से खुद के लिए चलाए जाते हैं। जैसे उनका एम क्या होता है, मार्केट रेट से कंपेयर हमें जो होता है रीज़नेबल प्राइस पे, कम प्राइस पे कस्टमर्स को देना है। जैसे इंडिया में क्या चलता है, सहकार भंडार चल रहा है, तो वो क्या हो गया, इसकी एग्जांपल होगी जो कंज्यूमर्स अपने कुछ थोड़े से कंज्यूमर मिलके एक स्टोर ओपन करते हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स बनाते हैं। वो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को रीज़नेबल प्राइस पे ग्रॉसरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट आ गया मर्चेंटाइज बेस्ड पे, क्या हो गया, कन्वीनियंस स्टोर। फर्स्ट इज़ अ कन्वीनियंस स्टोर। सो कन्वीनियंस स्टोर क्या हो गया, एक स्मॉल स्टोर्स होते हैं जो हमारे घर के आसपास हमें मिल जाते हैं, जो
टिल नाइट तक ओपन रहते हैं, 24/7 ओपन होते हैं, मतलब लेट नाइट तक चलते रहते हैं, सुबह जल्दी खुल जाते हैं, हमें इजीली मिल जाते हैं। जैसे कोई पर्सन है उसने अपने घर पे ही शॉप शुरू की हुई है, शॉप पे ग्रॉसरी का सामान मिलता है, हमें अवेलेबल होता है, सो वो क्या लेट नाइट बंद होगा क्योंकि उसका घर के अंदर ही उसने दुकान बनाई हुई है, जब मन करेगा वो सुबह खोलेगा और रात को लेट बंद करेगा और घर चला जाएगा ना। सो ऐसे हो गया, जैसे हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी कस्टमर को आसपास घर वालों को, तो वो क्या करेगा, तभी हम अगर हमें नमक चाहिए तो हमने उनको बोला और उन्होंने दुकान खोल के हमें जो क्या प्रोवाइड कर दिया है ना कोई प्रोडक्ट। These stores offers basic essentials such as a food, eggs, milk एंड ग्रॉसरीज। ये हमें क्या देते हैं, हम जैसे कोई फूड रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, एग्स, मिल्क, ग्रॉसरीज हमें इजीली मिल जाती हैं, नॉर्मल चीज़ें जो घर में यूज़ होने वाली हैं। दे टारगेट कंज्यूमर्स हु वांट टू मेक अ क्विक एंड ईजी परचेजेस, फॉर एग्जांपल मॉम एंड पॉप स्टोर लोकेटेड नियर पेट्रोल पंप, 7-Eleven फ्रॉम यूएस एक्सेट्रास। टारगेट कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे ईजी और क्विकली परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, जैसे मॉम एंड पॉप स्टोर्स जो हमारे घर के पास होते हैं, स्टोर्स जो पेट्रोल पंप के नियर, अगर हम पेट्रोल भराने जा रहे हैं तो उसके आसपास कोई स्टोर्स है और हमें ग्रॉसरी का कोई नॉर्मल सामान खाने पीने का चाहिए तो हम वहाँ से बाय कर सकते हैं। ईजी परचेज़ हो जाती है और जल्दी परचेज़ कर लेते हैं हम वहाँ पे। सो नेक्स्ट इज़ अ सुपर मार्केट। सुपर मार्केट्स क्या होते हैं, लार्ज स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे हमें लो प्रॉफिट मार्जिन होता है और हाई वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या टारगेट करते हैं, मास कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, और सेलिंग एरिया इनका क्या होता है, 8,000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ये क्या करते हैं, हमें फ्रेश आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रॉसरीज, न्यू ग्रॉसरीज प्रोवाइड करते हैं, बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स हमें मिल जाती हैं। इसका क्या होता है, एटलीस्ट 70% सेलिंग स्पेस जो होता है रिजर्व्ड होता है फूड एंड ग्रॉसरीज से। जैसे फूड, बिग बाजार, टेस्को वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है 75% हमें जो स्पेस होती है ग्रॉसरी और खाने पीने की चीज़ों से मिल जाती है। देन आ गया हाइपर मार्केट सुपर मार्केट से थोड़े बड़े होते हैं स्टोर्स। ये 3,000 स्क्वायर फीट सेलिंग स्पेस इनका होना चाहिए, और इसमें क्या होता है 35% स्पेस जो होती है नॉन ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स की होती है। ये लार्ज एरिया को टारगेट करते हैं, एंड ऑफन शेयर स्पेसेस विद रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी शॉप्स। द हाइपर मार्केट्स कैन स्प्रेड ओवर अ स्पेस ऑफ 80,000 स्क्वायर फीट टू 2,50,000 स्क्वायर फीट। हाइपर मार्केट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 80,000 स्क्वायर फीट से 2,50,000 स्क्वायर फीट के बीच में होते हैं। इसमें स्पेस में रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स भी होती हैं, लार्ज स्केल पे बने होते हैं जो कस्टमर्स की सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी मिल जाती हैं, बुक्स वगैरह, इक्वाइपमेंट्स भी, जैसे बिग बाजार हो गया, वॉलमार्ट हो गया फ्रॉम यूएसए, ये सब क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल होगी। देन आ गया स्पेशलिटी स्टोर्स। These retail stores offer a particular kind of a merchandise such as a home furnishing, domestic electronic appliances, computers and related products etc. स्पेशलिटी स्टोर्स हो गया, जैसे हमें किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट स्टोर हो गया, जैसे फर्निशिंग का सामान हो गया, जैसे हमने सुना होगा क्रोमा हो गया इंडिया में, वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। ये 8,000 स्क्वायर फीट के स्पेस एरियाज़ में होता है, सेल करते हैं प्रोडक्ट। देन आ गया डिपार्टमेंटल स्टोर्स। Departmental store, it is a multi-level multi-product retail store spread across average size of 20,000 square feet to 50,000 square feet. It offers a selling space in the range of 10% to 70% for food, clothing and household items. ये मल्टी लेवल और इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर मल्टी लेवल और मल्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं कंज्यूमर्स को। इसमें जो साइज़ होता है 20,000 स्क्वायर फीट से 50,000 स्क्वायर फीट के बीच में होता है, और सेलिंग स्पेस जो होता है 10% से 70% जो होता है फूड और क्लॉथ आइटम से कवर होता है। फॉर एग्जांपल द बॉम्बे स्टोर्स हो गया, मीना बाज़ार हो गया इंडिया में, ये सब क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर्स की टाइप्स होगी। देन आ गया फैक्ट्री आउटलेट्स। फैक्ट्री आउटलेट्स क्या हो गया, these are retail stores which sell items that are produced in excess quantity at discounted prices. These outlets are located in close proximity of manufacturing units or in association with other factory outlets, for example Nike, Bombay Dyeing factory outlets. जैसे हो गया एक फैक्ट्री ने मतलब अपनी ही आउटलेट को बनाया हुआ है, जैसे नाइकी हो गया, हमें वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अगर हम मेन ब्रांच में जाएंगे तो हमें क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो होता है लो प्राइस पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फैक्ट्री आउटलेट्स, एक फैक्ट्री ने अपनी अलग अलग जगह पे आउटलेट्स ओपन की हो जाती हैं। जैसे हम देख सकते हैं अपना चाय वाला है, उन्होंने ना देखा हम थोड़े फेमस हो रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, अपनी आउटलेट्स को अलग अलग जगह पर ओपन कर दिया, अपनी ब्रांचेस वगैरह बना दी। देन आ गया कैटलॉग शोरूम्स। कैटलॉग शोरूम्स क्या होते हैं, these retail outlets keep catalogs of the products for the consumers to refer. The consumers need to select the product, write its product code and hand over it to the clerk, who then manages
टू प्रोवाइड द सिलेक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनीज वेयर हाउस। इसमें क्या होता है, कैटलॉग शोरूम्स क्या होते हैं, हमें एक कैटलॉग प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम जाके बोलते हैं हमें ये रोटी चाहिए, हमें ये आइटम चाहिए, तो हमें क्या किया जाता है, एक मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है, हम उससे हमें सेलेक्ट करके हम ऑर्डर देते हैं और हमें वो चीज़ रेडी करके बना के दी जाती है। ऐसे ही हमें एक कैटलॉग प्रोवाइड किया जाता है, एक कोड दिया जाता है, हम उस कोड को बताते हैं और प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, तो वो क्या होता है, हमें प्रोवाइड किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है कंपनी से, वेयर हाउस से सिलेक्ट करके हमें घर पे पहुंचाया जाता है ऑर्डर से। देन आ गया नॉन बेस्ड स्टोर्स बेस्ड पे कौन सी रिटेलिंग है फॉर्मेट्स हैं, नॉन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेल ऑर्डर हो गया, ई शॉपिंग जो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। द कंज्यूमर कैन रेफर अ प्रोडक्ट कैटलॉग ऑन इंटरनेट और प्लेस ऑर्डर फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट विया ईमेल और पोस्ट। ये क्या हो गया, कंज्यूमर्स खुद नहीं जा रहे हैं स्टोर्स पे, क्या करें, फ़ोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू क्या करें, ऑर्डर को प्लेस करें और परचेज़ करें प्रोडक्ट को। ईमेल पे देखा उन्होंने, कोई पोस्ट वगैरह देखी, इंटरनेट के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो हमें घर पे डिलीवर करके जाएगा डिलीवरी बॉय। देन आ गया टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या हो गया, द प्रोडक्ट्स आर एडवर्टाइज्ड ऑन द टेलीविजन, जैसे टेलीविजन पे ऐड आती हैं, बेड शीट्स की होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है। द प्राइस, वारंटी, रिटर्न पॉलिसीज, बाइंग स्कीम्स, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ द एड। द कंज्यूमर्स कैन प्लेस ऑर्डर बाय कॉलिंग द रिटेलर्स नंबर। द रिटेलर दैन डिलीवर्स द प्रोडक्ट एट द कंज्यूमर्स डोर स्टेप्स, फॉर एग्जाम्पल एशियन स्काईस्कोप्स। इसमें क्या हो गया, जैसे एडवर्टाइजमेंट दी जाती है टेलीविजन पे, उस पर हमें प्राइस भी दिया जाता है, वारंटी क्या है इसकी, कैसे कैसे रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है, बाइंग स्कीम्स क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर बताया जाता है। उसके थ्रू क्या करते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट में जो भी डिटेल बताई जाती है उसके थ्रू हम कांटेक्ट करके उनको रिटेलर्स को प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर, वो हमें डोर स्टेप पे वो डिलीवर करके जाएंगे प्रोडक्ट। जैसे हो गया एशियन स्काई शॉप की एग्जांपल होगी। ऑटोमेटेड वेंडिंग क्या हो गया, ऑटोमेटेड वेंडिंग हो गया, जैसे इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट टू कंज्यूमर्स एंड ऑफर्स फ्रिक्वेंटली परचेज आइटम्स अराउंड द क्लॉक सच एज ड्रिंक्स, कैंडीज, चिप्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। जैसे मेट्रोस पे हो गया, मेट्रो पे हम जब जाते हैं, जो कन्वीनियंट कंज्यूमर्स को चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, बहुत बड़ी सारी चीज़ें नहीं। ऑटोमेटिक वेंडिंग क्या हो गया, एक मशीन होगी जिस पे क्या करते हैं हम परचेज़ कर सकते हैं स्मॉल थिंग्स, जैसे ड्रिंक्स होगी, हम उसमें कार्ड बनेगा, या फिर कार्ड हो गया, या फिर कॉइन डालेंगे तो हमें वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे चिप्स, कैंडीज़ वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, स्मॉल थिंग्स हम जो होते हैं वेंडिंग मशीन्स के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। देन आ गया सर्विस बेस्ड रिटेलिंग। सर्विस बेस्ड रिटेलिंग क्या हो गया, दीज रिटेलर्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर्स। द सर्विसेज इंक्लूड बैंकिंग, कार रेंटल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड कुकिंग गैस कंटेनर्स डिलीवरी। ये रिटेलर्स क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, जैसे बैंकिंग सर्विस होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज होगी, या फिर कुकिंग गैस कंटेनर की डिलीवरी जो होती है रिटेलिंग में की जाती है। सर्विस बेस्ड भी होती है रिटेलिंग, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड होगी, एक होगी सर्विस बेस्ड, हमें बैंकिंग की सर्विस रिटेलिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की होगी। सो इसी के साथ हमारा फॉर्मेट्स ऑफ रिटेलिंग कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।